ओम धन्वंतरय नमः। त्रिफला त्रिफला आमलकी, हरितकी और विभितक ऐसे 3 फलों का समाहार है। ये त्रिफला सिर्फ आयुर्वेद जगत में नहीं, ये हर घर में बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। जैसे कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ नाम से 3 दोष होते हैं और ये 3 दोष जब तक बैलेंस स्टेट या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं तब तक हम हेल्दी रहते हैं। हमारे खान पान की वजह से हो या फिर हमारा बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल की वजह से हो, जब ये तीनों दोषों के इक्विलिब्रियम स्टेट बिगड़ जाता है तब हम बीमार होते हैं। फिर हमको स्वस्थ होने के लिए ये तीनों दोषों को बैलेंस स्टेट में लाना बहुत जरूरी है। और ये तीनों दोषों को बैलेंस स्टेट में लाने के लिए आयुर्वेद के आचार्यों के द्वारा परिकल्पित ये त्रिफला एक अद्वितीय औषधि है। आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में, शास्त्रों में त्रिफला के बारे में क्या निर्देश है। सबसे पहले हम देखेंगे आमलकी, जिसका नाम है अमृता, जो हमको अकाल मृत्यु से दूर लेता है, इसलिए उसका नाम है अमृता या अमृत फल। वयस्था, जो हमको प्रीमैच्योर एजिंग से बचाता है, जो हमको युवावस्था, हमारा युवावस्था को ज़्यादा दिन तक मेंटेन करके रखता है, ऐसे द्रव्य का नाम है आमलकी। आमलकी का एक नाम है धात्री। धात्री हम उसी को कहते हैं जो कि माता जैसे, माता के अब्सेंस में हमारे ख्याल रखती है। ऐसे ही वो हमारे लिए हितकर होने के कारण इसको धात्री कहा गया है। और आमलकी का ही नाम है तिस्य फला। नेक्स्ट हम देखेंगे हरितकी। हरितकी का एक नाम है अभया, जिसको सेवन करने से रोग के भय हमको नहीं रहेगा, इसलिए उसका नाम है अभया। हरितकी का ही नाम है पूतना। हरितकी का नाम है हैमवती और जीवंती। हरितकी का एक सुंदर नाम है पथ्या, जो कि सबके लिए हितकर है। उसके नेक्स्ट आता है विभितक, जिसका नाम है अक्ष, कर्षफल, अक्षफल, क्योंकि एक विभितक फल का जो वजन होता है वो नियरली 1 तोला होता है और तोला का ही सिनोनिम्स होता है अक्ष या कर्ष। विभितक का नाम कलिद्रुम है, भूतावास है और बासंत है। आमलकी के इंग्लिश नेम है इंडियन गूसबेरी। ये आप देख सकते हैं, ये आमलकी है और इसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं। इसका प्रयुज्यांग फल है और इसका जो प्रधान रस है वो अम्ल है, इसलिए उसका नाम है आमलकी। यह है हरितकी, चेबुलिक माइरोवेलन कहते हैं इसको, और इसका जो प्रयुज्यांग है वो है फल। ये विभितक, बेलिरिक माइरोवेलन, प्रयुज्यांग उसका फल और फलमज्जा, ये विभितक है। अभी हम देखेंगे इन तीनों का लैटिन नेम क्या है, फैमिली क्या है और केमिकल कंपोजिशन क्या है। आमलकी का लैटिन नेम है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। इसका फैमिली है यूफोरबिएसी फैमिली। दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, गैलिक एसिड, एलिजिक एसिड, टैनिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, निकोटिनिक एसिड, ये सारे प्रेजेंट होते हैं आमलकी में। हरितकी का लैटिन नेम है टर्मिनलिया चेबुला। इसका फैमिली है कॉम्ब्रेटासी फैमिली। इसमें चेबुलाजिक एसिड, चेबुलिनिक एसिड, टैनिक एसिड एंड कोरिलाजिन, ये सारे पाया जाता है। विभितक का लैटिन नेम है टर्मिनलिया बेलिरिका, फैमिली है इसका कॉम्ब्रेटासी, और विभितक में बी सिटोस्टिरल, इलाजिक एसिड, गैलिक एसिड, चेबुलाजिक एसिड, मैनिटल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एंड टैनिन्स पाया जाता है। अब हम देखेंगे शास्त्र में आमलकी के बारे में क्या वर्णन है। हरितकी समंग धात्री फलम किंतु विशेषतः रक्तपित्त प्रमेहघ्नम परं वृश्यम रसायनम। हरितकी जैसा, हरितकी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हरितकी को माता के साथ कंपेयर किया गया है, तो हरितकी जैसा ही आमलकी गुणवान होता है, लेकिन विशेष करके आमलकी
रक्त पित्त प्रमेह वृष्य और रसायन कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है। हंति वातम तत् अम्लत्वात्, आचार्य सुश्रुत कहते हैं आमलकी सर्वदोषहर होता है, आमलकी निरत्यय होता है, ये कभी कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता। ये अम्ल रस के कारण वात को समन करता है, मधुर रस और शीत वीर्य के कारण ये पित्त को समन करता है, रुक्ष गुण और कषाय रस के कारण ये कफ को समन करता है, और ऐसे ये आमलकी जो है वो त्रिदोष नाशक होता है। हरितकी, हरितकी को भाव प्रकाश ने माता के साथ कंपेयर किए गए हैं। हरितकी के लिए कहा गया कि कदाचित कुप्यति माता न उदरस्थ हरितकी, कभी कभी हमारे माता भी हमारे ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन उदरस्थ हरितकी कभी कुपित नहीं होता, यानी कभी कष्ट नहीं देता। चर्बिता वर्धयति अग्नि, हरितकी को चबा के अगर हम सेवन करते हैं तो अग्नि दीपन होता है। अगर उसको पीस के हम लेते हैं तो मल का शोधन करता है। स्विन्ना संग्राहिणी पथ्या, अगर स्विन्न करके उसको लेते हैं यानी स्वेदन करके उसको लेते हैं तो ये संग्राहिणी का काम करता है। और भ्रष्टा, अगर उसको भून के लेते हैं तो ये त्रिदोष नाशक होता है। हरितकी भी आमलकी जैसा पंचरस है, अलवण है। तुबरा परम, आमलकी का प्रधान रस अम्ल होने के कारण उसको आमलकी कहा गया, और हरितकी का जो प्रधान रस है वो है तुबर यानी कषाय रस। रुक्ष उष्ण, ये रुक्ष गुण है, उष्ण वीर्य है, अग्नि को दीपन करने वाला है, मेध्य है ये, स्वादुपाक की रसायनी, मधुर विपाक है और ये रसायन होता है। नेक्स्ट इज विभितक। विभितक स्वादुपाकम कषायम कफ पित्त नृत, इसका प्रधान रस से कषाय रस, मधुर विपाक है, उष्ण वीर्य है। भेदनम कासनासनम, रुक्ष नेत्रहितम केश्यम, कृमि वैश्वर्य नाशनम, विभितक मज्जा, त्रुट छर्दी कफवात हरि लघु। विभितक मेनली 4 रोगों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। एक है स्वरभेद, एक है पांडु, एक है व्रण और एक है पालित्य। अभी हम उसके रसपंचक के बारे में चर्चा करेंगे। आमलकी अम्ल प्रधान है, पंचरस युक्त है, लेकिन इसमें लवण रस नहीं है। ये गुरु है, रुक्ष है, मधुर विपाक है और शीतवीर्य है। हरितकी भी पंचरस युक्त है और इसमें भी लवण रस नहीं है, लेकिन हरितकी का जो प्रधान रस है वो है कषाय रस। और हरितकी लघु रुक्ष होता है, मधुर विपाक उष्णवीर्य है। विभितक का प्रधान रस कषाय रस है, रुक्ष गुण है, मधुर विपाक है और उष्णवीर्य है। आचार्य सुश्रुत आमलकी के लिए शीतवीर्य के साथ साथ मृदुवीर्य भी कहे हैं। आमलकी मृदु और शीतवीर्य है, ऐसे आचार्य सुश्रुत कहते हैं। आमलकी, हरितकी और विभितक ये तीनों त्रिदोष नाशक होते हैं। विभितक मेनली कफ शामक होता है, ऐसे ही आमलकी मेनली पित्त को समन करता है और हरितकी वात को अनुलोमन करता है, लेकिन ये तीनों में त्रिदोष हर सामर्थ्य है। आमलकी प्रमेह, रक्तपित्त, कुष्ठ और नेत्र रोग के लिए हितकर है। हरितकी कुष्ठ और शोथ के लिए हितकर है, और हम कह सकते हैं कि हरितकी हमारे डाइजेशन पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। विभितक ज्वर, कास, श्वास, अतिसार और छर्दी, इन सब में ये उपयोगी है। रसायन कर्म तीनों करते हैं, इसलिए हम जब रसायन के बारे में पढ़ते हैं, आचार्य चरक कहते हैं त्रिफला रसायन, जिसमें कि हमको भोजन के जीर्ण होने के बाद 1 हरितकी लेने के लिए कहा गया, भोजन से पहले 2 विभितक लेने के लिए कहा गया, और भोजन के बाद 4 आमलकी मधुसर्पी के साथ लेने के लिए कहा गया। तो ये तीनों रसायन का कर्म करते हैं। आमलकी वयस्थापन है, चक्षुष्य है, वृष्य है। हरितकी नेत्र्य है, बृंहण है। विभितक नेत्र्य, केश्य और कृमिघ्न है। अब हम देखते हैं कि आमलकी में मॉडर्न रिसर्च के आधार पर और क्या क्या प्रॉपर्टी पाया गया है। आमलकी एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी करता है, एंटी टसिव गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी,
antioxidant activity, immunomodulatory activities, and amalaki is useful in headache, anuria, ophthalmic disorders, hair loss, alopecia, cataract, indigestion, loss of appetite. आमलकी के बारे में आचार्य कहते हैं, आचार्य बागभट्ट कहते हैं आमलकी के बारे में कि आमलकी जो है वो आमलकी, हरितकी, विभितकी, ये तीनों के लिए है ये कि अगर हम अपनी दृष्टि शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो निसी यानी रात्रि काल में त्रिफला को मधु सर्पी के साथ लेना चाहिए। हरितकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होता है, एंटी डायबिटिक एंड रेटिनोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, वुंड हीलिंग एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी म्यूटाजेनिक और एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, एंड हरितकी इज यूजफुल इन स्किन डिजॉर्डर्स। हरितकी के बारे में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, रसायनं परं मेध्य दुष्ट अंतर्वर्ण शोधनम। हरितकी जो है वो रसायन है, मेध्य है, और आभ्यंतर मीन शरीर के अंदर भी अगर कोई दुष्ट व्रण हुआ है उसको भी ठीक करने का सामर्थ्य हरितकी के पास है। हरितकी को नित्य सेवन करने से वात का अनुलोमन होता है, अग्निदीपन होता है, यानी हमारा डाइजेशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। विभितक एंटी स्पाज्मोडिक एंड ब्रोंकोडाइलेटरी एक्टिविटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी, वुंड हीलिंग एक्टिविटी, एंटी थ्रोम्बोटिक एंड थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी, एंजियोजेनिक एक्टिविटी एंड एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, ये सारे विभितक के अंदर पाया जाता है। थैंक यू।